हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंद के साथ होंगे। तो फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग की देखिए शुरुआत अभी शाम के बज रहे हैं 5 और 5 बजे कर रही हूँ। अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना आज जो है ना अपने परिवार के साथ कुछ बातचीत कर ली जाए, क्योंकि कल से मेरे मन के अंदर इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इतनी ज़्यादा इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं कल से जो है ना सुबह से यही सोच रही थी कब जैसे मुझे टाइम लगेगा और मैं जो हूँ ये ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगी और उनका जो है शुक्रिया अदा करती जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। और एक अनएक्सपेक्टेड खुशी जब मिल जाती है ना तो उसको हमें बयां करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है कल से। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरे लिए ऐसा करेगा। मेरे अपने भी मेरे लिए कभी ऐसा नहीं करते। सच यहाँ अगर आज में आपने शायद कभी मेरे मुंह से ऐसा नहीं सुना होगा कि मेरे अपने ऐसा वैसा कुछ भी। मैं कभी किसी के बारे में जो है ना कुछ भी नहीं बोलना चाहती, क्योंकि सबका मैं बस यही सोचती हूँ कि जो करता है अपने लिए करता है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, बस हम जो है पॉजिटिव रहें वही अच्छा है। बट आज मैं सच आप लोगों के सामने एक जो है ना कन्फेस करना चाहती हूँ कि शायद ही मेरे अपनों ने भी कभी मेरे लिए इतना नहीं किया होगा जितना इन दीदी ने जो है मेरे लिए किया। और सबसे ज़्यादा भगवान का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि भगवान आज आपने जो है ना मेरी मन की जो मुराद है, मेरी इच्छा है, वो विश जो है पूरी कर दी कि आज मुझे एक छोटी बहन मिल गई, जिसकी मैं हमेशा से दुआ करती थी कि भगवान मुझे भी एक बहन दे देनी थी। काश मेरी भी एक बहन होनी चाहिए थी जिसके साथ मैं अपने हर एक सुख दुख शेयर करती। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और कुछ चाहे मिले ना मिले, बट बहुत सारे ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं जो जिनको हम ना जानते हुए भी वैसे लगते हैं कि हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। उनसे हमारा ना जाने कौन से जन्म का रिश्ता है, कौन सा, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें लगती हैं, उनसे जुड़ने के बाद महसूस होती हैं। तो ऐसा ही कुछ दी के साथ भी है। तो अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आपने मेरे पिछला ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने थैंक्स ब्लॉग बनाया था एक, अगर आप देखेंगे कि उसमें मैंने बताया था कि मैं अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनके नाम जो है इस डायरी में लिखती हूँ। जो जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं सबके नाम इसमें लिखती हूँ, और मैंने शायद उस दिन नाम भी लिए थे। बट तो कल्पना दी, अभी मैं आपको एक बात बताऊं ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जब मैंने ये अपनी डायरी स्टार्ट की थी, इसमें अपने नाम लिखना स्टार्ट किए थे अपने चैनल के, कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि उस डायरी में अगर आप देखेंगे ना, मैंने जहां से भी स्टार्ट की है ये डायरी, इसका फर्स्ट पेज यही है। तो अगर इस पेज के ऊपर आप देखेंगे, अभी आपको शायद जो है ना ये दूसरी साइड से दिखाई दे रहा है, बट मैं आपको फ्रंट साइड से भी डालूंगी इसमें। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ना कि सबसे पहला नाम भी आपका ही है, हैप्पीनेस लाइफ विद डॉक्टर कल्पना। ये पहला नाम जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये आपका ही है। अगर आप देख रहे होंगे ना, तो वैसे बैक साइड से आपको दिखाऊंगी मैं इस नाम को। तो ये कैसा कोइंसिडेंस है मुझे पता नहीं चला। और ये देखिए दीदी, फ्रंट कैमरे से मैं यहाँ दिखाती हूँ तो मेरी इस डायरी में पहला सीरियल नंबर भी साथ में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपके नाम के आगे ही है। तो इस तरह से मैं ना अपने सारे फ्रेंड्स जो यूट्यूबर हैं, नॉन यूट्यूबर हैं, उन सब के जो है इस तरह डायरी मेंटेन करके रखती हूँ, जो यहाँ पर मैंने लिख कर रखे हुए हैं। और ये देखिए ना, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ लिखा है हैप्पीनेस लाइफ विद डॉक्टर कल्पना। जी हाँ, तो ये हैं मेरी वो छोटी बहन जिन्होंने एक पूरा ब्लॉग मेरे ऊपर बना दिया और मुझे यकीन नहीं हुआ था। और देखिए ना, मैं शायद कल देख पाती नहीं देख पाती, क्योंकि मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है। तो बट उन्होंने ना, देखिए कि मैं देख लूँ उसको, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली मैसेज छोड़ा कि दी मैंने आपके लिए जो है ब्लॉग बनाया, आप जरूर देखना। जब मैंने उस मैसेज को पढ़ा ना, तो एकदम सडन उनके ब्लॉग में गई और मैंने देखा, और जब मैंने देखा तो मेरी जो सांसें थी जहाँ थी वहीं अटक गई। और मुझे अपने ना कानों पर यकीन हो रहा था ना आंखों पर यकीन हो रहा था कि कोई मेरे लिए अपना पूरा ब्लॉग बनाए। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। बट बहुत अच्छा लगा दी कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। और उससे भी ज़्यादा अच्छा ये लगा कि मुझे मेरी एक छोटी बहन मिल गई, और अपना जो अपना प्यार है ना, अपना इसी तरह मेरे साथ बनाए रखना अपना रिश्ता। तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं अपने को बहुत लकी फील कर रही हूँ आज कि आज मुझे एक छोटी बहन मिल गई है। और ये जो हैं
डॉक्टर कल्पना जी, यानी कि हैप्पीनेस लाइफ विद डॉक्टर कल्पना, ये मिथिला से हैं। और जब से इन्होंने अपना चैनल शुरू किया ना, मैं तब से इनसे जुड़ी हूँ। और ये बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, बहुत मोटिवेशनल होते हैं, बहुत ही अलग अलग क्रिएटिविटीज़ जो हैं ये हमेशा करती रहती हैं। और सबसे अच्छी बात ना, जो सबसे अच्छी इनकी बात मुझे लगी, एक तो ये हंसमुख हैं और बहुत मासूम जैसा इनका चेहरा है, और बहुत ही मतलब इनका हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। बट उससे भी अच्छी ये बात है, जब मैंने इनके ब्लॉग में देखा, इन्होंने अपनी अम्मा जी की जो है ये माँ जी की पूरी सेवा कर रही है, उसको देखकर तो सच बोलूँ ना, मैं इनकी जो है ना पूरे कायल हो गई कि आज के ज़माने में ना मेरी जैसी जो बहन है वो मुझे मिली है। और सच बोलूं कि हमें अपने बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना ना हम लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो उन लोगों को इस चीज़ का पता होता है जिनके पास उनके बुजुर्ग नहीं होते, जिन्हें अपने बुजुर्गों का जो है आशीर्वाद नहीं मिला होता है। बट आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपके पास आपके बुजुर्ग हैं, सेवा करने का आपके पास पूरा मौका है। तो प्लीज़ अपने इस जो हमारा जो कर्तव्य है ना, उससे हमें पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। और इनकी तो मैं जितनी तारीफ करना उतनी कम है। ये बहुत अच्छी तरह से अपनी माँ जी की सेवा करती हैं, उनका देख रेख करती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये उनको दिखाती हैं, तो मैं तो बस उनको ही देखती रहती हूँ। और दी माँ जी को तो मेरी ओर से आप नमस्कार कहना, उनका पूरा ध्यान रखना। और मैं भी भगवान से दुआ करूँगी कि उनको पूरी तरह जल्द से जल्द स्वस्थ करें, और आपके उन ऊपर जो है उनका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। और आपके अलावा भी देखिए फ्रेंड्स, जितने भी मेरे परिवार के फ्रेंड्स हैं, मेरे अपने हैं, और मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी अपना प्यार देते हैं, उनके कमेंट्स पढ़ के तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपको एक बताती हूँ ना, कि हमें जो है बिल्कुल भी नेगेटिव किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव है उसे नेगेटिव रहने दीजिए, आप उसकी तरह नेगेटिव मत बनिए। हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी आपके अंदर उतनी दुगनी आती जाएगी, आप हमेशा खुश रहेंगे लाइफ में। बस एक ही फंडा रखो, मेरा अपना जो फंडा है वो ये है कि हर कंडीशन में जो है खुश रहना है बस, और कुछ नहीं, और दूसरों को खुश रखना है। और उन्होंने ना देखिए कहा था कि मेरे जो भी है आस पड़ोस में है, बड़ी यूट्यूबर है, छोटी यूट्यूबर है, मुझे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। वो बड़ी हैं तो उन्होंने अपने लिए काम मेहनत की तो सफलता प्राप्त की, तो मुझे ये नहीं है वो क्या सोचती हैं मेरे बारे में, क्या नहीं सोचती, क्या मेरे बारे में कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि देखिए ना, सबका अपना अपना नेचर होता है, अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने संस्कार होते हैं। जैसे हमारे संस्कार होंगे, जैसे हमारी एजुकेशन होगी, हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने बिहेवियर में उसको लाएंगे। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो हम ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे, और अगर हमारे संस्कार जो है अच्छे नहीं होंगे तो हम चाहे कितने बड़े हो बन जाएं, बिल्कुल जीरो के जीरो रहेंगे। अगर देखिए ना, मैं आपको एक ही बात यहाँ दीदी की बात को एडमिट करते हुए एक ही बात बोलूँ कि सफलता पाने का मजा वो नहीं है कि आप सफल हैं तो आप छोटों को ना देखें। सफल वही इंसान कहलाता है ना, कहते हैं कि जिस पेड़ के ऊपर फल लगते हैं वो पेड़ झुकता है, और झुकता कौन नहीं है, जो मुर्दा होता है। अगर आपने देखा हुआ, झुकता वही नहीं है जो मुर्दा है, और जो फलदार पेड़ है वो हमेशा झुका हुआ रहता है। उसकी टहनियां देखना आप नीचे को झुकी होती हैं कि सब जो है उसके फल खा सकें। तो अब जो समझने वाले हैं वो बस इतना इसी बात से समझ गए होंगे कि ये हम एक फल लगे हुए वृक्ष की तरह हैं कि एक मुर्दे वृक्ष की तरह हैं, वो तो अब वो खुद ही समझ सकते हैं। पर चलिए देखिए ना, मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो बस हम इतना ही चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही रहें तो ही अच्छा है। अगर हम दूसरों की देखा देखी में खुद उनके जैसे बन गए तो फिर हमारे और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहने वाला। तो वंस अगेन कल्पना दी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आपके साथ साथ और सबका भी जो है ना, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप लोगों का सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार इसी तरह बना तो कामयाब मुझे लगता है कि एक दिन ज़रूर हो जाऊँगी। बट उससे पहले भगवान से आप लोगों की कामयाबी के लिए दुआ मांगती हूँ। आप लोग जल्द से जल्द जो हैं कामयाब हो, आपको आपकी मंजिल मिले। इसी के साथ बस अभी मैं आप सबसे यहाँ पर लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे और इसी तरह अपना प्यार, अपना साथ ही बनाए रखेंगे एक दूसरे के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर।